कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां कोई अपराध नहीं होता, जहां किसी के घर पे कोई दरवाजा नहीं होता, कोई ताला नहीं होता और ना ही यहां कभी चोरी होती है। आपको बता दूं, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित एक छोटा सा गांव है, नाम शनि शिंगणापुर। कहते कि एक बार जब एक चरवाहे ने गलती से एक नुकीली छड़ी से काले पत्थर को छेड़ा तो उससे खून बहने लगा। इस दृश्य ने ग्रामीणों को आश्चर्यचकित कर दिया और जल्द ही इस रहस्यमय पत्थर के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। उसी रात एक दैवीय आकृति ने एक श्रद्धालु ग्रामीण को सपने में दर्शन दिए। उस देवता ने खुद को एक काले पत्थर के रूप में प्रकट किया और एक चरवाहे को किसी पारंपरिक मंदिर का निर्माण किए बिना सिर्फ उसका सम्मान करने का निर्देश दिया। उस देवता के लिए आकाश का संपूर्ण विस्तार ही उसका उपयुक्त छत्र था। उन्होंने चरवाहे को दैनिक अनुष्ठान करने और प्रत्येक शनिवार को तैलाभिषेक करने की आज्ञा दी और बदले में उस देवता ने एक दिव्य वादा किया कि इस गांव में कभी चोरी नहीं होगी। लोग बिना दरवाजे के भी घुसपैठियों से निश्चिंत होकर खुशी से जी सकेंगे, क्योंकि इस गांव की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ये वादा किया था शनि शिंगणापुर के ग्रामीणों से स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने। स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा और सूर्यदेव की 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। कुछ समय बाद संज्ञा ने सूर्य के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। इसी वजह से संज्ञा अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़कर वहां से चली गई। छाया का नाम संवर्णा भी था। छाया रूप होने के कारण स्वर्णा को सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय बाद छाया और सूर्यदेव के मिलन से शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही शनिदेव श्याम वर्ण, लंबे शरीर, बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे। एक बार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा। वह पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी कर दिया। इस कारण शनि के मन में अपने पिता के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गए। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसीलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। कथानुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घायुवान नहीं हो सका। इस पर रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया, जिस कारण शनि की चाल में लचक आ गई और उनकी गति भी धीमी हो गई। दूसरी ओर रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया था, तब हनुमान जी प्रभु राम के आदेश पर माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने देखा कि रावण ने शनिदेव को भी पहले से बंदी बना रखा है। हनुमान जी ने शनिदेव की सहायता की और रावण की कैद से उन्हें मुक्त कराया। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न हुए और हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, जो भक्त शनिवार के दिन मेरी पूजा करेगा, आप उसे अशुभ फल नहीं देंगे। शनिदेव ने हनुमान जी की बात पर हामी भर दी। इसके बाद से ही शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शिव के धाम कैलाश पर पहुंचे। वहां उनको देखकर सभी शिवगण आश्चर्य में पड़ गए। तभी भगवान शिव ध्यान से बाहर आए तो सामने शनिदेव खड़े थे। उन्होंने महादेव का अभिवादन किया और कहा कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं। आप पर मेरी दृष्टि पड़ने वाली है। कालों के काल महाकाल ने उनसे पूछा कि आपकी कल किस समय तक वक्र दृष्टि उन पर रहने वाली है। शनिदेव ने कहा कि कल 1.25 प्रहर तक आप पर वक्र दृष्टि रहेगी।
वार्ता समाप्त होने के बाद शनिदेव ने वहां से प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद महादेव शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए उपाय करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चले गए। सवा प्रहर का समय व्यतीत होने के बाद भगवान शिव ने सोचा कि अब तो शनि की वक्र दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी। उन्होंने हाथी का रूप त्याग दिया और वास्तविक स्वरूप में आ गए। इसके बाद महादेव अपने धाम कैलाश पहुंचे तो शनिदेव पहले से ही वहां विराजमान थे। वे भगवान शिव का इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि उनकी दृष्टि भगवान शिव पर नहीं पड़ी और वे बच गए। तब शनिदेव ने कहा कि हे महाकाल, मेरी दृष्टि के कारण ही आपको हाथी का रूप धारण कर पृथ्वी पर दिन के सवा प्रहर तक विचरण करना पड़ा और देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। ऐसे आप पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ गई।